चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और क्रिकेट पर हम कम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि मैचेस होंगे नहीं होंगे इसको लेकर के सबके मन में सवाल है। और आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आया है मोहसिन नकवी का, जो कि पीसीबी के हेड हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में स्पोर्ट्स टॉक इस बात का दावा कर सकता है कि मोर और लेस आप मान करके चले कि पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर है। ये आप मान करके चलें क्योंकि उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया और उस शब्द के बारे में मैं कहूं तो उन्होंने कहा कि आईसीसी को अपनी क्रेडिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, उनको साबित करना पड़ेगा। मतलब एक बहुत बड़ा उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि क्रेडिबिलिटी, आईसीसी की जो क्रेडिबिलिटी है, जो साख है, उस पर अब सवाल उठाया उन्होंने। और ऐसा उन्होंने क्यों किया यह बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आईसीसी पर दबाव बनाना चाहते हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान जो है वो पूरी तैयारी कर चुका है, बाकी दुनिया में किसी भी टीम को दिक्कत नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान की टीम को अगर दिक्कत है तो हिंदुस्तान की टीम और बीसीसीआई सीधे पीसीबी से बात करे, बाकी हम तो बात नहीं करेंगे बीसीसीआई से, हम तो आईसीसी से बात कर रहे हैं। और हम इस समय इंतजार कर रहे हैं कि आईसीसी जो है वो शेड्यूल की घोषणा करे और हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी हमें किसी चीज से मतलब नहीं है। और अगर आईसीसी ये कहता है कि हाइब्रिड मॉडल पर आप करवा लो, जो कि आईसीसी ने कहा भी है, तो एक बार फिर से हम उनको मना कर देंगे, हम नहीं करेंगे हाइब्रिड मॉडल पर। और क्लियर कट उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान की टीम हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी से फिर अपना नाम वापस ले ले। अब यहां पर इतनी रात को मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़ी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आई है। और इंफॉर्मेशन ये है कि भाई अब मोरलेस आप मान करके चलें कि इस नाक की लड़ाई में क्रिकेट की हार हुई है, पाकिस्तान की जिद की हार हुई है, पीसीबी की बहुत जिद्दी नेचर की हार हुई है। मैं आपको क्लियर कट बता दूं। देखिए, एक बात हमेशा से हमने कही है कि भाई हिंदुस्तान की टीम का स्टांस शुरू से रहा है, मैं हिंदुस्तान से हूं, मैं इंडियन हूं, इसलिए नहीं मैं आपको बात बता रहा हूं क्योंकि अगर आप इतिहास भी उठा करके देखेंगे, जो इस समय पाकिस्तान के तमाम मीडिया हाउस कह रहे हैं कि हम भी तो गए थे हिंदुस्तान में 2023 में वर्ल्ड कप खेलने के लिए, 2016 में खेलने के लिए, तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं खेलने के लिए। ठीक है, उनका ये कहना है। मैं तमाम पाकिस्तान के मीडिया को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये जवाब देना चाहूंगा, हमने कभी आपको फोर्स नहीं किया कि आपको हिंदुस्तान आना ही आना है। आपने यहां पर सेफ महसूस किया, आपको यहां पर आने में कोई दिक्कत नहीं हुई और हमने आपको ग्रैंड वेलकम दिया और फिर आपकी टीम यहां से अच्छी तरीके से क्रिकेट खेल करके गई। बट ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको अगर हिंदुस्तान में कोई दिक्कत नहीं हुई तो हिंदुस्तान के खिलाड़ियों पर कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं होगा पाकिस्तान में। इसकी कौन गारंटी देगा? क्या 2009 में जो श्रीलंका के साथ में हुआ था वो श्रीलंका के खिलाड़ियों ने सोचा था? अच्छा, ये कह रहे हैं कि मैं दोनों पक्ष को एकदम क्लियर कट में बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये कह रहे हैं कि भाई गोरों को क्या दिक्कत है, ऑस्ट्रेलिया को कोई दिक्कत नहीं है, न्यूजीलैंड को कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लैंड को, साउथ अफ्रीका को, बाकी टीमों को कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ हिंदुस्तान को दिक्कत है। जी हां, बिल्कुल हिंदुस्तान को दिक्कत है क्योंकि बॉर्डर भारत और पाकिस्तान का मिला हुआ है, ना कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, ना कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का, और ना ही पाकिस्तान न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का। और बॉर्डर के इस पार किस तरीके से हरकतें होती हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए भारतीय खिलाड़ियों को और बोर्ड इसीलिए घबराया हुआ है कि पाकिस्तान में भेजना क्या वाकई में ये सही फैसला होगा, नहीं होगा। और गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये बिल्कुल सही फैसला नहीं होगा। और बीसीसीआई ने आईसीसी को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई हम तो गवर्नमेंट के नियम को फॉलो करते हैं और हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि आप अपनी टीम को मत भेजिए, आप इंडियन टीम को मत भेजिए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान का कहना है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी होगा तो पाकिस्तान में होगा, अन्यथा नहीं होगा। मैं आज आपको बता दूं कि देखिए चैंपियंस ट्रॉफी तो जरूर होगा, लेकिन अंत में जाकर के अब आईसीसी हार्ड हिटिंग फैसला हो सकता है कि अब से तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर, या हो सकता है कि 48 घंटे के अंदर अंदर, बहुत ज्यादा
ये फैसला लेने जा रही है और ये एक्सक्लूसिवली स्पोर्ट्स टॉक आप लोगों को बता रहा है बहुत ही गंभीरता से और तमाम रिसर्च करने के बाद कि हो सकता है कि दूल्हे की शादी से दूल्हा गायब रहे। कहने का मतलब यह है कि होस्टिंग राइट पाकिस्तान की टीम को मिला, इसमें कोई शक नहीं है, आईसीसी ने दिया। लेकिन इन तमाम विवादों के साथ में अंत में जाकर के पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से मना कर दे, क्योंकि आज जो स्टेटमेंट दे दिया है मोहसिन नकवी ने, उसके बाद से एक चीज तो तय हो चुकी है कि अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलता है और हाइब्रिड मॉडल अब कह देता है कि ठीक है हाइब्रिड मॉडल पर हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए तैयार हैं, तो फिर मोहसिन नकवी ने जो स्टेटमेंट दिया कि हाइब्रिड मॉडल का तो सवाल ही नहीं है, तो अब उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल आ जाएगा। अब समझ रहे मेरे कहने का मतलब क्या है? अब दो ही रास्ते बचते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास में। ये एक रास्ता ये बचता है भाई कि मैंने पास्ट में भी देखा है कि इस तरीके से हरकतें हुई हैं। अगर पाकिस्तान को लगता है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी तो हाथ से गया, मतलब अपनी कंट्री में अब होगा नहीं, और अगर हमारी टीम नहीं खेलती है तो ये क्रिकेट बिरादरी में बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगी, तो यहां पर एक वो स्टेप कर सकते हैं, वो कहेंगे कि हमने मोहसिन नकवी को सैक कर दिया, पीसीबी के जो चेयरमैन थे उनको हमने हटा दिया उनके गलत फैसलों की वजह से, और वो किसी को डमी पीसीबी चेयरमैन बना करके बिठा देंगे और आते ही वो फैसला लेंगे कि हम हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी कराने को तैयार हैं। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। लेकिन ये भी आपको स्पोर्ट्स टॉक एक्सक्लूसिवली बता रहा है कि ये भी किया जा सकता है। अगर इनको लगेगा कि भाई साहब अब तो चीजें हाथ से निकल गई, तो ये पॉसिबिलिटी है कि रातों रात आप खबर सुनोगे कि मोहसिन नकवी को सैक कर दिया गया और किसी को भी उन्होंने पीसीबी का चेयरमैन बना दिया, और उन्होंने फिर रातों रात उसी रात फैसला कर लिया कि हम हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी कराने को तैयार हैं, या आईसीसी जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी करा रहा है हमारी टीम खेलेगी। मोहसिन नकवी ने गलत फैसला किया था, इस बेस पर उनको सैक किया जा सकता है। यह हालांकि चांसेस प्रोबेबिलिटी मुझे कम नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या नजर आ रही है वो यही है कि जब क्रेडिबिलिटी का सवाल कर दिया मोहसिन नकवी ने, तो या तो क्रेडिबिलिटी अब आईसीसी अपना गवा दे, या तो क्रेडिबिलिटी अब पाकिस्तान बोर्ड को गंवाना होगा, बीसीबी को गंवाना होगा। और आईसीसी जो कि तमाम बोर्ड्स को देखता है, क्रिकेट को चलाता है, उसे पता है कि क्रिकेट कैसे चलाया जाए, और इसीलिए आईसीसी बहुत सख्त तरीके से अब ये फैसला लेने जा रहा है, क्योंकि आपने डायरेक्ट चैलेंज कर दिया ना आईसीसी को, आपने क्रेडिबिलिटी तक बात लेकर के आ गए और आपने पूरे मीडिया के सामने में ये मैसेज पास कर दिया कि भाई आपकी साख की पर सवाल है, आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल है। और इसका मतलब ये है कि आपने आईसीसी को चैलेंज किया है और आईसीसी अब सबसे कड़ा फैसला लेगा। आईसीसी ज्यादा से ज्यादा एक मौका और देगा, हो सकता है 12 घंटे 14 घंटे 24 घंटे सोचने के लिए कि एक बार फिर से सोच लो हाइब्रिड मॉडल पर, लेकिन उसके लिए पीसीबी ने पहले से ही मना कर दिया। और अब यह फैसला आएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी हम बाहर करवाएंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? हो सकता है कि हिंदुस्तान में करवाएंगे या हो सकता है किसी और कंट्री में करवाएंगे, और उसके बाद पाकिस्तान को कहा जाएगा कि विद इन 48 आवर्स आप फैसला कर लें, आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है नहीं खेलना है। अगर नहीं खेलना है तो फिर श्रीलंका की टीम को ये इन्विटेशन भेजेंगे, और अगर खेलना होगा तो पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी उठ करके फिर किसी और देश में होगा जहां पर कि पाकिस्तान को जाकर के खेलना पड़ेगा। मिला जुला करके ये जो एक कंट्रोवर्सी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के हुई, उसमें पीसीबी ने और पीसीबी के जो कुछ मीडिया के लोग हैं जो कि चैनल्स पर काम करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को ले डुबा दिया। नहीं तो स्पोर्ट्स टॉक बार बार कह रहा था। अब एक चीज बताओ कि नजम सेठी ने कैसे कह दिया कि हमें हाइब्रिड मॉडल पर काम कर लेना चाहिए था और हमें हाइब्रिड मॉडल पर ही खेलना चाहिए था? मैंने तो नहीं कहा, ये तो उनका स्टेटमेंट है। और इसीलिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी ये अब खड़ा हो चुका है। क्रेडिबिलिटी पर जब बात आ गई तो क्रेडिबिलिटी अब पीसीबी की भी चेक की जाएगी, आईसीसी की भी चेक की जाएगी, और मुझे लगता है कि आईसीसी अपनी जगह बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट देकर के मोहसिन नकवी ने इस विवाद को बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम किया है, लेकिन ये भूल गए कि उस घी के ऊपर में, उस आग के ऊपर में इन्हीं की कुर्सी लगी हुई है।
और यही सबसे पहले उसमें भस्म होते हुए नजर आएंगे। बाकी आप लोगों का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा।